टेंशन मत ले। अगर यही है तो डबल बदला। चलिए जी, आप लोगों का फिर से स्वागत है। अबे इधर आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। क्लास नंबर 2 मैंने ब्रेक के पहले हमने होल्डिंग, सब्सिडरी, गवर्नमेंट, एसोसिएट, लिस्टेड, ये सारे डेफिनेशंस के ऊपर कामकाज किया था, याद आ रहा है। बट लिस्टेड कंपनी के बारे में और भी चीजें बताऊंगा, बट थोड़े से वक्त के बाद, थोड़ा टाइम रुको, उसके बाद में आपको लिस्टेड कंपनी के बारे में और भी नई नई चीजें बताऊंगा जो शायद आपने जो लोग वीडियो देखेंगे ये बोले सर क्या कर रहे बेटा, मैं माइक लगा रहा था। रोडीज देखते हो, बिग बॉस देखते हो, तो माइक कैसे स्टाइल में लगाना होता है, तो स्टाइल में माइक लगा रहा हूं, समझ में आ रहा है। मुंह का रिएक्शन मत देखो। चलिए बोलो आगे। इतने गंदे हो ना, भगवान बचाओ इन लोगों को, ठीक है। अभी ऑनलाइन में दिख नहीं रहा, बट आशीर्वाद लेते रहो। चलो, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? अच्छा जी, बेटा जी मैं आज आप लोगों को शुरुआत में सिखाने वाला हूं प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी क्या होती है। क्या आप तैयार हो? सर क्या पढ़ाने वाले हो? सर जी प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। क्या आप तैयार हो? नहीं हो? चलो भैया शुरू करो। हाँ जी, लेट्स स्टार्ट विथ अ वेरी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट। आपका ध्यान है? मेरे को आप लोगों का चेहरा देखना है, दिख नहीं रहा आधे लोग कुछ तो मोबाइल दिख रहे शायद, ध्यान दो, ठीक है। और दूसरा जो हमको पढ़ना है वो है प्राइवेट कंपनी। मुंह बंद और खाली आंखें नहीं बेटा, आंखें दिमाग खोलो बेटा। आंखें खुली होगी दिमाग बंद होगा तो क्या ही मतलब है, फिर मिलोगे रिवीजन बैच में, ठीक है। चलो ध्यान देना, ऐसी गंदी बातें नहीं करो, ठीक है। तुम लोग नहीं मुझे बोला ये बोलने के लिए। चलो भैया, अब प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी क्या होती है डिस्कस करें। क्या तैयार हो आप लोग? क्या पढ़ना है? प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी, तैयार हो? ये पब्लिक कंपनी मतलब गवर्नमेंट कंपनी नहीं। पब्लिक कंपनी का बेसिक मतलब क्या होता है? जो प्राइवेट नहीं है। क्या बोले? पब्लिक कंपनी मीन्स कंपनी which is not a private company। ध्यान है कि नहीं है? तो बातचीत क्यों हो रही है? मुंह बंद रखिए। मैंने कहा पब्लिक कंपनी का मतलब क्या होता है? पब्लिक कंपनी का मतलब होता है ऐसी कंपनी जो कंपनी प्राइवेट नहीं है। दोस्तों इसका मतलब यह हुआ कि अगर आज आप लोगों को पब्लिक कंपनी का मतलब जानना है तो आप लोगों को एक्चुअली प्राइवेट कंपनी का मतलब जानना होगा। पानी गिर रहा हो सकता है बेटा, जो लोग जब भी अपन नहाते नहीं तो ऐसे फिर पानी छोड़ता है। मुझे लग रहा बंद हो गया है। नहीं, चालू है। देखो मेरा एग्जाम हो गया है, तो जरा कुछ ऐसी वैसी की बात कर लेते फिर। मुंह बंद हो, ध्यान दो यहां पे। फिर दोस्तों इसका मतलब है आज अगर मुझे प्राइवेट कंपनी का मतलब पता है तो ही मैं ऑटोमेटिकली पब्लिक कंपनी का मतलब जानूंगा। नहीं समझे? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट प्राइवेट कंपनी ब्रेक में, पता नहीं हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ब्रेक में खा नहीं रहे, ब्रेक के बाद हमारा मुंह चल रहा है। तो यार मैं क्या बोल रहा था, प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी है ये पढ़ना जरूरी है। क्यों बोलो तो ही हमको पब्लिक कंपनी के बारे में मालूम पड़ेगा। आई होप आप मेरी बात समझ गए। मतलब अगर आज तुम लोगों को पब्लिक कंपनी का मतलब जानना है, दैट मीन्स वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड private company. Are you there? Okay, that means we guys need to understand the definition of private company. अब definition बहुत भारी है। बोलता है private company means company
which have, move on, which have 3 restriction in their AOA, in their AOA. क्या समझे? यानी कि अगर आज तुम्हारे कंपनी के आर्टिकल्स में कितने रुकावट है? 3, तीनों में से तीनों के तीनों में से एक, तीनों के तीनों, अगर तीनों के तीनों रुकावट है तो कौन सी कंपनी बन जाओगे? प्राइवेट कंपनी। अब बहुत लोग के मन में सवाल रहेगा एओए क्या होता है? एओए का फुल फॉर्म है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। पीछे दोहरा सकते हो, एओए का फुल फॉर्म क्या है? एओए का फुल फॉर्म क्या है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मुझे एक बात बताओ, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पढ़ के हमको क्या समझ में आ जाएगा जी? सर है क्या ये बेटा एओए क्या होता है हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट एओए का मतलब अभी नहीं समझो, अभी आप सिर्फ एक ही चीज समझो। क्या समझोगे? आर्टिकल्स का फुल फॉर्म, क्या फुल फॉर्म है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। बट अगर कोई बेसिक जानना चाहता है तो एओए इज बेसिकली इंटरनल डॉक्यूमेंट है ये। समझा मैंने क्या बोला? इंटरनल डॉक्यूमेंट जिसके अंदर डूज एंड डोंट्स लिखे होते हैं कंपनी के। बोलो क्या लिखे होते हैं? डूज एंड डोंट्स। एनी प्रॉब्लम? क्या लिखे होते हैं? डूज एंड डोंट्स। एनी प्रॉब्लम? नहीं। अब प्रॉब्लम शुरू होगा। डोंट यू फील इट इज वेरी इंपॉर्टेंट? डोंट यू फील इट इज वेरी इंपॉर्टेंट? ये 3R क्या है? ये 3 रिस्ट्रिक्शन का, ये पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? तो प्राइवेट कंपनी का मतलब मालूम पड़ेगा। प्राइवेट कंपनी का मतलब हम कैसे करेंगे पता? नंबर 1, प्राइवेट कंपनी का मतलब हम कैसे पता कर सकते हैं? नंबर 1, भैया जी आपके कंपनी के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ, सुन रहे हो ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे? 200। कितने होंगे? कितने होंगे? कितने होंगे? 200। 200 के ऊपर क्या तो कौन सी कंपनी बन जाएगा? कौन सी कंपनी बन जाएगा? आर यू श्योर? तो पब्लिक कंपनी बन जाएगा। अरे बोलो, आर यू श्योर? दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होंगे। आई होप आप मेरी बात समझे। आपके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होंगे। सुना मैंने क्या बोला? आपके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होंगे। क्या बोला सर? शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। सुना मैंने क्या बोला? क्या मतलब है? रिस्ट्रिक्शन है कि प्रोहिबिशन है? रुकावट है, उल्लंघन, मतलब सॉरी, देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन, देयर इज 0%, देयर इज रिस्ट्रिक्शन, देयर इज 0% प्रोहिबिशन। अगर इंटरनली हम चाहे तो बोलो क्या कर सकते हैं? हम इंटरनली चाहे तो बोलो क्या कर सकते हैं? हाँ, इंटरनली चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। अरे बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ, अरे पक्का। इन शॉर्ट व्हाट आई वांट टू से, आई वांट टू से दैट कि शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है, यानी कि ट्रांसफर कर नहीं सकते। करना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे कि जेके शाह एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। किसकी कंपनी थी? जेके शाह सर और उनकी वाइफ की कंपनी थी। कौन सी कंपनी है? प्राइवेट कंपनी है। ठीक है ना? ठीक है कि नहीं है? तो शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल है क्या? शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल है क्या? ना जी ना, शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है। शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है, आपको परमिशन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? हम लोगों को परमिशन लेना पड़ेगा, और परमिशन ले लेने के बाद, परमिशन ले लेने के बाद आप क्या कर सकते हो? ट्रांसफर कर सकते हो। एग्जाम्पल, हैव यू हर्ड अबाउट कंपनी कॉल्ड फ्लिपकार्ट? फ्लिपकार्ट कंपनी सुना है? क्या करती है? फ्लिपकार्ट कंपनी सुना है? क्या करती है? बताओ क्या करती है? क्या करती है? ई कॉमर्स है। कौन सी कंपनी? प्राइवेट की पब्लिक? प्राइवेट की पब्लिक? प्राइवेट है ना। बट सर जो दो बड़े बड़े बंसल्स थे जिसने कंपनी फाउंड किया था, बेच दिया ना शेयर। किसको बेचा? वॉलमार्ट को। प्राइवेट कंपनी थी, बेच सकते हो? हाँ बेच सकते हो, अंदर के लोगों से परमिशन चाहिए। अरे बोलो हाँ। तो आई होप आप मेरी बात समझ गए। आपको किसी भी तरीके का प्रोहिबिशन नहीं है। क्या है? कुछ रिस्ट्रिक्शंस है।
किसके मन में सवाल नहीं आ रहा क्यों? बेटा प्राइवेट कंपनी होता है ना, हम लोग मिलके बनाते हैं, घर के लोग ही होते हैं। अब अगर कोई बाहर वाला बंदा आएगा ना, अगर बाहर वाला कोई बंदा आएगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा, शायद उनको जमेगा नहीं। तो इसीलिए रिस्ट्रिक्शन है। अगर सबको जम रहा है तो कर लो ट्रांसफर। तो समझे नहीं समझे? जी सर समझ में आ गया। पहला रिस्ट्रिक्शन, नंबर ऑफ मेंबर्स कितना? तो क्या ब्रेक के बाद एनर्जी डाउन हो जाती है क्या? कितनी? बहुत नहीं। कितने मेंबर है वो बताओ, मैं पूछ रहा हूं कितनी एनर्जी डाउन हुई? कितने मेंबर्स होने चाहिए? 200 के ऊपर हुआ तो क्या बन जाओगे? पब्लिक। तीसरा बेटा, कंपनी इज प्रोहिबिटेड टू इशू प्रोस्पेक्टस एंड रेज फंड्स फ्रॉम पब्लिक। क्या बोलता है थर्ड लाइन, थर्ड पॉइंट? समझा कि नहीं समझा? क्या समझा? पब्लिक से पैसा ले नहीं सकते। इन शॉर्ट सर पैसा किससे ले? अपने ही लोगों से लो, प्राइवेटली पैसा लो, दोस्तों यारों से लो, इन्वेस्टर से लो, बट पब्लिक से ले नहीं। समझ में आया? कितने रिस्ट्रिक्शंस है? तीनों ही के तीनों में से एक है, और एक ही एंड है। एंड और हुआ तो ऑप्शनल बन जाएगा ये, या तो ये, समझा? और एक ही एंड और हो गया तो मुझे ये भी पसंद है और ये भी, तो ये और आ गया। मुझे दोनों भी पसंद है एंड। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो आगे बढ़ू, पूछू मैं। तो अगर प्राइवेट कंपनी का कितने रिस्ट्रिक्शन है बताओ? प्राइवेट कंपनी में कौन कौन से? ये अच्छा, बहुत अच्छा बोला बेटा। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने रहेंगे? कितने रहेंगे? सुनाई नहीं दे रहा है, बाकी लोग बोल क्यों नहीं रहे? 200। मैक्सिमम नंबर 200। शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल है कि नहीं है? तो पूछना पड़ेगा। प्रोहिबिशन है, रिस्ट्रिक्शन है, पब्लिक से पैसा ले सकते हो कि नहीं ले सकते? प्रोहिबिशन है कि रिस्ट्रिक्शन है? प्रोहिबिशन है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ये तीनों भी चीज रहेगी तो कंपनी कौन सी बन जाएगी? बट यहां पे और भी चीज है, अदर इंफॉर्मेशन। क्या बोला? अदर इंफॉर्मेशन का मतलब है अन्य जानकारी। अन्य जानकारी नंबर 1, तेरे को मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितना है पता होना चाहिए। कितना बोलेगा? कम से कम 2, कम से कम 2, मैक्सिमम कितना? 200। हम तो हमारे गिनते रहो, कितना तक? 200। समझ में आया कि नहीं बेटा? आधे लोग ऐसे ही खुश हो जाते हैं। चलो दूसरा, डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स क्या होता है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब दिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बहुत अव्वल नंबर का आंसर था ये बेटा। कंपनी के चालक है, चालक, कंपनी के चालक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मेंबर कौन है? कंपनी के मालक है, मालक। The owner of the company are basically member and basically the driver of the company is director. क्वेश्चन है, क्या ड्राइवर और ओनर सेम हो सकता है? हाँ, जेकी शाह सर पहले ओनर भी थे और ड्राइवर नहीं, डायरेक्टर भी थे। वो ऐसा करके दिखा रहा है। मेरे बॉस के बारे में ऐसा मत बोलो, आगे बोलो कि नहीं बोलो? अच्छा, डायरेक्टर कम से कम कितना चाहिए? कम से कम 2। तो 2 मेंबर बन रहे, वही कभी कभी 2 डायरेक्टर बन जाते हैं। मैक्सिमम कितना? मैक्सिमम 15। आप चाहो तो 15 के ऊपर भी मेंबर को डायरेक्टर रख सकते हो, पर उसके लिए आप लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट पे अर्जी लगानी पड़ेगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट जब होगा तब होगा। कोई डाउट? पक्का? तीसरी चीज, मुबन नाम के एंड में, बहुत बढ़िया, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड आएगा। क्या आएगा?
प्राइवेट लिमिटेड वर्ड आएगा। जैसे कि अभी तुम जिस कंपनी में बैठे हो, कौन सी कंपनी है? प्राइवेट। क्या नाम है कंपनी का? गलत जवाब। हाँ, क्या है कंपनी का नाम? हो गया गलत जवाब। वेरांडा एक्सेल लर्निंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। 11th फ्लोर पे जाकर दरवाजे पे देखो, एक स्टिकर लगा हुआ है। स्टिकर जब तुम देखोगे नीचे लिखा है वेरांडा एक्सेल लर्निंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। देखा है कभी? देखना चाहिए था। पता नहीं आप लोग क्या देख रहे हो फिर, और किसको देख रहे हो। कोई डाउट तो नहीं है? मेरे को तो डाउट आ रहा है भाई। क्या मैं आगे बोलूं? तुमने पैसे किसको दिए? चेक में क्या लिखा था? जेकिशा क्लासेस ना। तुमने पैसे ब्रांड को दिए, बट कंपनी कौन थी? वेरांडा एक्सेल लर्निंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को पैसे दिए। जिस भी खाते से आपने पैसे भरे होंगे ना, पापा के, मम्मी के, जिसके भी खाते से, जाके चेक करना पैसे जो कटे होंगे, तो पासबुक में चेक करना पैसे गए किसके पास है। दिखाता है। जोड़ो बीड़ो कोई तो ऐप में तुम लोग को भी बोला है कि नहीं बोला है? हाँ, ध्यान दो यहां पे। बोलो, आगे बोलो। अगर मैं पब्लिक कंपनी हूं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पता कितने आएंगे? अनलिमिटेड। यानी हम तो हमारे यहां पे 2 नहीं, हम हमारे 7 है यहां पे। बताऊंगा कैसे। मुंह बंद कर, आंख मत कर। आगे बोलो। दूसरा, शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। कुछ दिक्कत तो नहीं है? कुछ नहीं, जो लिखा उसका उल्टा लिख रहा हूं सर। ये क्या है? कंपनी इज अलाउड टू इश्यू क्या? प्रोस्पेक्टस एंड रेज फंड्स। किधर से? एंड रेज फंड्स फ्रॉम पब्लिक। मुंह बंद। कोई तो मुंह चला रहा है बेटा। मुंह चलाने के पैसे मेरे को मिल रहे, तुमको नहीं। चुप बैठो। बढ़ू आगे। हो आपका इंफॉर्मेशन आपका ध्यान है कि नहीं है? अच्छा, आगे बढ़ू। श्योर हो? अदर इंफॉर्मेशन, अदर इंफॉर्मेशन। ध्यान है कि नहीं है? ध्यान है कि नहीं है? तो यहां पर सबसे पहला इंफॉर्मेशन, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। बोलो कितना आएगा? 7 आएगा। मिनिमम कितना आएगा? मिनिमम 7। मैक्सिमम कितना आएगा? क्या बात है, कोई टेंशन नहीं है, गिनते रहो, कोई टेंशन नहीं है। समझ में आया कि नहीं? अनलिमिटेड। होने दो भाई। सेकेंड बेटा, कंट्रोल योर फीलिंग्स बेटा। डायरेक्टर्स की बात करते हैं। कंपनी संभालने के लिए कितना चाहिए? कम से कम 3। मैक्सिमम कितना चाहिए? 15। 15 है बेटा। सर 15 से ऊपर लोग चाहिए, क्या करूं? सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ले लो, हो जाएगा, काम हो जाएगा। आगे बढ़े। नाम लिमिटेड वर्ड होना चाहिए, हो गया काम। कोई डाउट? परमिशन? अरे नहीं लगेगा, गवर्नमेंट बोला 15 लोग नहीं चाहिए, तू 15 लोगों को भी ला रहा और एक्स्ट्रा चाहिए, तो गवर्नमेंट को बता तो काय को चाहिए तेरे को। तू ला कहां से लाया और ला क्यों रहा है? तू समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूं? अभी श्योर में क्या बोल रहा हूं? तुमको समझ रहा है? पक्का? थोड़ा बैग हटाओगे क्या? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। सर पे लगेगा क्या? बी पॉजिटिव। चुप बैठना। क्यों डरा रही सामने वाले को? नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट करता हूं। चलो भैया, एडजस्ट हो गया। मुंह बंद, मुंह बंद, मुंह बंद, मुंह बंद। ओके, क्या मैं बढ़ू आगे?
अच्छा, हाँ बोरिंग है बैठ के पढ़ाना, सही है ना? हो गया, मुंह बंद कर दो, बोलू मैं? फ्रेंड्स, आपका ध्यान है कि नहीं है? सर एग्जाम क्वेश्चन सिखा रहा हूं। क्या क्वेश्चन सिखा रहा हूं? एग्जाम क्वेश्चन। ये 200 पे क्वेश्चन बनता है, बनता है नहीं बनता है? 200 पे क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है? बनता है ना? 200 में क्वेश्चन कैसे बनता है सर, मैं बताता हूं। सर जी, ओ सर जी, ध्यान है कि नहीं है? नहीं है, वेरी गुड बेटा, कोई बात नहीं, हमारा जनवरी बैच अभी चालू हुआ है। हाँ जनवरी बैच अभी चालू हुआ है, पता चला कि नहीं आप लोगों को? और मई तो अभी आज ही चालू हुआ है, फिर मैं कर दूंगा तुम्हारी बात, ठीक है? अच्छा सुनो तो, मैं बोलूं कुछ? क्या पढ़ना है अभी? सर 200 के ऊपर सवाल है, 200 पे सवाल है बेटा जी, आपका ध्यान होना चाहिए। ध्यान है कि नहीं है? सर while calculating this number 200 you will not count certain person। सुना मैंने क्या बोला? हिंदी में बोलता हूं। सर 200 लोगों को गिनते वक्त कुछ लोगों को नहीं गिनना है। while calculating the number of members following persons are excluded। कुछ समझा क्या? ठीक है, कुछ समझा क्या? अरे बोलो ना, कुछ समझा? क्या समझा? सर कुछ लोगों को 200 नंबर गिनते वक्त नहीं लेना है, कुछ लोगों को 200 नंबर गिनते वक्त, कुछ लोगों को, कौन है ये लोग? मैं बताएगा। सबसे पहला, एम्प्लॉय को अगर तुमने शेयर दिया था उसको नहीं गिनोगे। किसको नहीं गिनोगे? दूसरा, अपने एक्स को नहीं गिनोगे, एक्स एम्प्लॉय को। कोई डाउट? तीसरा, अगर तुम्हारे कंपनी में ज्वाइंट शेयर होल्डर है उसको एक गिनोगे। सर ज्वाइंट शेयर होल्डर का मतलब क्या हुआ? सर ज्वाइंट शेयर होल्डर का बेसिक मतलब यह होता है एक शेयर के दो मालिक। जैसे ज्वाइंट बैंक अकाउंट कैसे होता है वैसे ही ज्वाइंट शेयर्स भी होते हैं। आई होप आप मेरी बात समझ गए। सर ज्वाइंट शेयर के अंदर सारे के सारे राइट्स किसको मिलेंगे? दोनों को नहीं, जिसका नाम पहला नाम लिखा होगा उसको सारे राइट्स मिलते हैं। तो इससे बेटर दो क्यों गिने उनको, एक ही गिन लो। बट सर क्यों एम्प्लॉय को नहीं गिन रहे हो, क्यों एक्स को नहीं गिन रहे हो? प्राइवेट कंपनी के केस में आप एम्प्लॉय को नहीं गिन रहे हो, आप एक्स एम्प्लॉय को नहीं गिन रहे हो। क्यों नहीं गिन रहे हो बताओ? क्यों नहीं गिन रहे हो? एक्स को नहीं गिन रहे हो, एक्स एम्प्लॉय को नहीं गिन रहे हो, क्यों नहीं गिन रहे हो? क्या दिक्कत है सज्जन व्यक्ति को बताओ? क्योंकि कैपिटल में थैंक यू बेटा, आपका जवाब अच्छा लगा, थैंक्स। मैं बोलता हूं अभी एग्जाम्पल देता हूं। क्या मैं एग्जाम्पल दे सकता हूं? समझो मेरी एक प्राइवेट कंपनी है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्या है मेरी प्राइवेट? कितनी कंपनी? एक। हमारी प्राइवेट कंपनी में बातें मत करो, हमारी प्राइवेट कंपनी में दो शेयर होल्डर है, एक मैं और एक मेरी वाइफ, हाँ क्यूटी भाभी। मेरे पास कंपनी का 99.9999% शेयर्स है, ठीक है? और तुम्हारी भाभी के पास 0.000001%।
और हमने स्टार्टअप में टोटल 1500 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया है। सर पैसा आए कहां से? ससुर जी ने दिए। गिफ्ट, क्या बोलते हैं इसको? गिफ्ट बोलते हैं। आई होप आप मेरी बात समझ गए। गिफ्ट बोलते हैं, गिफ्ट। अब मुंह बंद रखो। अब तुम ये बोलोगे ससुर जी ने दिया है, आपके पास 99.999% है और आपके वाइफ के पास सिर्फ 0.001। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि ससुर जी भी ना, ससुर जी पे विश्वास मुझ पे ही करते हैं बेटा, अपनी बेटी भी नहीं करते। इसीलिए 99.99% शेयर मेरे को दिया है और 0.0001% अपनी बेटी को दिया नहीं, मैंने दिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये मेरा बड़प्पन है कि प्राइवेट कंपनी बनाना है तो कितनी बड़ा करिए, कितनी बड़ा करिए। आधे लड़की लोग आईब्रो एकदम सर के ऊपर लेके जा रहे हैं। काहे तुम पर्सनल ले रहे हो यार? आप ध्यान देना, होने दे रिकॉर्ड। आप यहां पे ध्यान दे। मैं कुछ बोलूं, मैं कुछ बोलूं। अब क्या हुआ ना, सुन रहे हो ना? मैं कुछ बोल रहा हूं, सुनना। मैंने ना 500 लोगों को हायर किया। आप लोग ही समझो एम्प्लॉय हो। तुम लोगों को महीने का 10,000 रुपीज मिलेगा। अभी हुआ इंटर हुआ क्लियर? तो मुंह बंद। इतना तो आर्टिकल शिप में मिलता है। तो बढ़ाओ। तो अभी सीन क्या हुआ मालूम? तुम लोगों को 10,000 रुपीज दे रहा हूं, प्लस जितना माल बेचोगे उसका 10% मिलेगा कमीशन। और हम लोग क्या करते हैं ना, एजुकेशन कंटेंट बेचते हैं जो इजीली सेलेबल है। 200 300 रुपए का है तो जल्दी भी सेल होता है। अब एक साल तुम लोग को मैंने काम पे रखा। कितने लोगों को काम पे रखा? कम है कि ज्यादा है? अबे बहुत ज्यादा नंबर है बे। 500 इज अ वेरी बिग नंबर। तुमने क्या क्या माना पूरे साल में? टाइम पास नहीं चलेगा। हाँ, तुमने पता पूरे साल में क्या किया? 1 लाख करोड़ का माल बेच दिया। कर ताली तो हो जाओ। एक लाख करोड़ का माल बेचा है। पहले 1 लाख में इतने जीरो है, फिर करोड़ों में इतना जीरो है। तालियां। अब रुको, मुंह बंद। क्या मैं बोलूं? तो मैंने क्या किया? ऑल इंडिया एम्प्लॉय मीटिंग रखा। क्या रखा? ऑल इंडिया ना भाई। तो 500 लोगों के लिए पूरा अपने ग्राउंड बुक कर लिया। अब मैं चेयरमैन हूं ना कंपनी का। और ये कौन है बेटा? चेयर नहीं है, भाभी बैठी तुम्हारी। चेयर बोल रहे हैं, ये देखो भाभी बैठी है। ठीक है, अब चुप बैठोगे? तो मैंने मीटिंग में बोलना शुरू किया। साथियों, 1 साल पहले कंपनी का रेवेन्यू था 0 और आज आप लोगों की वजह से 1 लाख करोड़ हो गया है। साथियों, कंपनी की मैनेजमेंट ने आपको डिसाइड करते हुए ये बता रहा हूं मैं, आज से आपकी सैलरी 50% से बढ़ रही है। यानी पहले 10 थी, अब 15। साथियों, अब आप कोई भी चीज बेचोगे तो उसका कमीशन 15% होगा। फिर भी कुछ लोग खुश नहीं है। पूछोगे 15,000 ही हुआ है और 15% ही हुआ है। तो उसके बाद साथ मैंने एक और चीज का अनाउंसमेंट कर दिया। साथियों, आज कंपनी को अनाउंस करते हुए बड़ी खुशी हो रही है
कि आज मेरे कंपनी का चालक कंपनी का मालिक बन जाएगा। आप लोगों को हर महीने 15,000 के साथ 1,00,000 का शेयर मिलेगा। साथियों, इसका मतलब है हर एक चालक यहां पर कंपनी का मालिक बनेगा। तुम समझे कि नहीं? ए दोस्तों, इसका मतलब तुम लोग क्या बन गए? शेयर होल्डर बन गए। नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने हो गए? 502। अरे ये भी तो बैठी है ना, तुम 500 और हम 2। अगले दिन क्या बनना पड़ेगा? पब्लिक कंपनी तो नहीं बनना है ना। अगर पब्लिक कंपनी बन गया ना, रूल्स रेगुलेशन प्रोविजन ये वो फलाना ढिंगनानी, मेरे को यार पूरा डिमोटिवेट हो गया। शिट, ईसॉप कैंसल। क्या कैंसल? मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान कैंसल नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि 502 हो जाएंगे और हम लोग प्राइवेट से पब्लिक बन जाएंगे, रूल फॉलो करना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट ने बोला ऐसा मत कर, अपने एम्प्लॉय को शेयर दे, उनको क्या कर, मोटिवेट कर। किया मोटिवेट कर दे, उनको शेयर दे दिया। शेयर देने के बाद भी ना, सुन रहे हो कि नहीं, शेयर देने के बाद भी ना नंबर ऑफ शेयर होल्डर 502 नहीं, 2 ही रहेंगे। और तुम अपना स्टेटस क्या रिटेन कर सकते हो? इससे क्या होगा मालूम है? एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेंगे। इस साल 1,00,000 करोड़ किया, कल 10,00,000 करोड़ करोगे। इससे कंपनी, छोटी सी कंपनी वो क्या बन जाएगी? एक दिन बड़ी कंपनी बन जाएगी। सिर्फ बड़ी कंपनी नहीं बनेगी बेटा, इसके साथ साथ आप लोगों को यह बात समझना पड़ेगा कि सरकार इससे बहुत ज्यादा टैक्स भी कमाएगी। आपसे भी कमाएगी, कंपनी से भी कमाएगी, सबसे कमाएगी। तो सरकार का ये बहुत ही प्लान्ड व्यू था कि भैया जब प्राइवेट कंपनी के अंदर आप अपने एम्प्लॉय को शेयर दोगे, क्या नहीं गिनोगे? मेंबर में गिनोगे नहीं। आप लोग मेरे एम्प्लॉय हो, आपको शेयर दिया, आपको गिनू नहीं गिनू? आपको गिनू कि नहीं गिनू? अरे बोल नहीं रहे हो आप लोग, गिनू कि नहीं गिनू? नहीं गिनू ना? पक्का ना? श्योर ना? 100% ना? खाली 1 सेकंड एडजस्टमेंट करने दो। हाँ जी, नहीं गिनो ना? पक्का नहीं गिन रहा हो ना? ठीक है, नहीं गिनो। सेकंड क्वेश्चन पूछू, कल तूने जॉब छोड़ दिया, गिनो नहीं गिनू? नहीं गिनू। कल जॉब छोड़ दिया, गिनो कि नहीं गिनू? नहीं गिनो ना? जॉब छोड़ने के बाद शेयर बेच दिया तो तेल लेने गया, सर गिनो ही मत। जॉब छोड़ने के बाद फ्रेश मेरे कंपनी के शेयर्स बाय किए, अब गिनो, अब गिनो। जॉब छोड़ने के बाद तुमने मेरे कंपनी के फ्रेश शेयर्स बाय किए। इसका मतलब है जब मैं एक्स एम्प्लॉय बोल रहा हूं, आपको मैंने शेयर्स तभी दिए होंगे जब आप एम्प्लॉय रहोगे। आज एम्प्लॉय हो, शेयर चुपना, आज एम्प्लॉय हो, हाँ शेयर्स दिया, गिनोगे नहीं गिनोगे? छोड़ दिए, बेच दिए, फ्रेश बाय किया, क्यों गिनोगे? सर वो तो एक्स एम्प्लॉय है ना। अब एक्स एम्प्लॉय थोड़ी, बेटा जब तेरे को शेयर दिया तब तो एम्प्लॉय होना चाहिए। अब तू फ्रेश बाय किया, एम्प्लॉय है नहीं ना? याद रखना, ये एक्स एम्प्लॉय का मतलब होता है जब तुमको मैंने शेयर दिया था, तुम एम्प्लॉय थे, फिर जॉब छोड़ा तो अभी तेरे को मैं गिनूंगा नहीं। उसके बाद अगर तूने फ्रेश शेयर बाय किया तो गिनना पड़ेगा। अब फ्रेश शेयर कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा? किसी और एम्प्लॉय ने तेरे को बेच दिया होगा। तेरे एम्प्लॉय दोस्त है ना, किसी को पैसे चाहिए थे, तूने बोला ठीक है वो तेरे ESOP वाले शेयर्स मेरे को दे दे, मैं ले लेता हूं। तू एम्प्लॉय है क्या? नहीं, तू एक्स एम्प्लॉय है ना? तूने फ्रेश शेयर्स बाय किए मेरी कंपनी के, तो मेंबर गिनूंगा। टफ लग रहा है? एक क्वेश्चन करते ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। आ जाओ, मुंह बंद, मुंह बंद। जब तक मैं रुके नहीं, मैं रुकूंगा तब बट मगर पगर पुगोर सब पूछना। कम टू दिस पॉइंट, आ जाओ। आ गए?
इधर आओ। हाँ बेटा वॉल्यूम 2 क्वेश्चन नंबर देखना है ना, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर बेटा 127 from the Sutro. I have got the answer. Okay, it's come to this question. पेज नंबर नहीं, मैं बोल नहीं पाऊंगा बेटा। अरे कि मेरा पेज नंबर अलग है भाई, मेरा पेज नंबर ही अलग है। आ गए, पेज नंबर बताओ। 127 आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। ध्यान देना, ध्यान है कि नहीं है? ओके, क्वेश्चन सेज दैट फ्लोरा फाउना लिमिटेड, तेल लेने का बेटा नाम लिमिटेड है, मतलब कौन सी कंपनी होगी? बट आगे लिखा हुआ है रजिस्टर्ड एज ए पब्लिक कंपनी। एनी प्रॉब्लम? हाउ मेनी नंबर ऑफ मेंबर्स? 230 का कैलकुलेशन दिया हुआ है, 190, 15, 10, 10, 5। एनी प्रॉब्लम? ओके, बीओडी ऑफ द कंपनी प्रपोज, तुम्हारा वाला नहीं, कंपनी एक्ट वाला, प्रपोज टू कन्वर्ट इट इनटू प्राइवेट कंपनी। कर सकते कि नहीं? प्राइवेट कंपनी में कितने नंबर ऑफ मेंबर चाहिए? है कितने? प्रॉब्लम है तो क्या करूं? कुछ लोगों को शायद निकालना पड़ेगा, बट पहले काउंटिंग को समझते हैं। आर यू देयर? सर while calculating 200 you will not include employee, ex-employee, joint holder is equal to 1। रीड करता हूं, 190 गिनो नहीं गिनो, टिक मार्क कर देता हूं, टिक मार्क कर देता हूं। एम्प्लॉई क्रॉस कर देता हूं, क्रॉस कर देता हूं। एक्स गिनो की नहीं? ब्रैकेट में क्या लिखा एक्स के? जब वो एम्प्लॉई था, समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कपल 10 है, 5 into 2, कपल मैंने 2 लोग हुआ ना, 5, अदर 5, तो 190 प्लस 5 प्लस 5, 200 एकदम एग्जैक्ट हुआ। इवन इफ कंपनी के अंदर 230 मेंबर आपको दिख रहे होंगे तो भी किसी को निकालने की जरूरत। आप आराम से अपनी कंपनी को बोलो क्या कर सकते हो? कन्वर्ट। आई बात समझ? नाउ योर डाउट्स आर वेलकम। भेज दिए। जो आएगा वो कौन है वो डिपेंड करता है ना। आप उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? क्यों इतना दिमाग दौड़ा रहे हो? आप एम्प्लॉय के बारे में सोचो। एनी अदर डाउट? डाउट बाद में बोल। पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड विद द डाउट्स, आई विल नॉट टेक एनी डाउट। नेक्स्ट टॉपिक। एक बैच ऐसे ही हुआ था, एक भी डाउट लिया ही नहीं मैंने। शायद तुम्हारा सेकेंड बैच वैसे बनेगा। मुझे कुछ नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जितनी बात करोगे उतने कम डाउट लूंगा। क्या तुमको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं? किसी का दिमाग ज्यादा चल रहा है तो सुने हो क्या पूछ रहा है, डिसइंटरेस्टेड हो। यहां पे कितना अच्छा डाउट पूछा उसने। सर अगर एम्प्लॉय था, वो एक्स एम्प्लॉय बन गया, फिर उसने वो शेयर बेचा, तो जो खरीदेगा उसको मेंबर गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे? गिनेंगे ना। तो अच्छा डाउट था, ये सुनना चाहिए था। ये एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव नहीं था, उस दो खरीद रहा उसके पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन था। गुड क्वेश्चन, बट तुम लोग डिसइंटरेस्टेड हो तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ता हूं। बढ़ो आगे, चलो बढ़ेंगे आगे। और आगे आई एम सीरियस, जितनी बातें करोगे मैं डाउट उतना स्किप करूंगा। फिर आराम से मैं वीडियो को रोकूंगा और सारे डाउट्स लूंगा। तुम लोग से डिस्कस नहीं करूंगा, बट डाउट्स, नुकसान सिर्फ तुम्हारा होगा। चलो वीडियो बन रहा है इसीलिए शांत रहते हैं। बढ़े आगे। ओके, द नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमको अभी पढ़ना है, समझना है, बूझना है, वो पता है क्या है? बोलो। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज स्मॉल कंपनी।
कौन सी कंपनी? स्मॉल। सर कंपनी स्मॉल है कैसे मालूम पड़ेगा? बिग है कैसे मालूम पड़ेगा? मीडियम है कैसे मालूम पड़ेगा? क्या देखूं? मेंबर देखो, शेयर कैपिटल देखो, टर्नओवर देखो। टर्नओवर मतलब नहीं आता मेरे को, थोड़ा अनपढ़ हूं मैं। प्रॉफिट्स, रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब नहीं आता है। सेल्स, वैल्यूएशन, टर्नओवर, टर्नओवर मतलब क्या 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 क्या? कोई बात नहीं, गलत बोलो तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, हम क्लास में बैठे, हम तो सीखने ही आए ना, तो गलत मैं ठीक कर दूंगा। बताओ क्या? बेटा जो मैंने पूरे साल में बेचा है मेरा सेल्स होता है वो। और कुछ? अब क्या देखना बेटा? एबिटा। ये क्या होता है एबिटा बीबिटा? भाई फाउंडेशन है ना, ये इंटर है क्या? एबिटा का मतलब क्या? कभी एक तुमने किधर पढ़ा ये पहले बताओ? शार्क टैंक। क्या बात है? एबिटा, ईबीटी, बीबीटी सब आएगा बेटा, बड़े सब हम लोग बातचीत करेंगे, अभी नहीं, कभी सितंबर के बाद बात करते हैं, ठीक है? शायद, ठीक है? क्या महीना चल रहा है अभी? जून, जुलाई, अगस्त। हा 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 हा। चलो ध्यान देते हैं। ध्यान है? किस रिगार्डिंग ध्यान की बात हो रही है? सल्यूट है भाई। क्या मैं बोलूं? आर यू श्योर? पक्का? एकदम बढ़िया, एकदम ठीक है, बढ़िया। बेटा एक कंपनी को स्मॉल कंपनी पता हम कब बने बोलेंगे? उनका दो चीज चेक करो। पहला उनका चेक करो शेयर कैपिटल, भगवान ओम देख रहे आपको। दूसरा टर्नओवर। हाँ जी बताओ, सेल्स माने टर्नओवर की बातें हो रही है, बताओ सेल्स मींस टर्नओवर की बातें हो रही है। अरे बोलो, आर यू श्योर? पक्का? बोलोगे तो नहीं एकदम। तो शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर का मतलब हम समझे क्या? दो शेयर कैपिटल मतलब कितना रोकड़ा कंपनी में आया है एज ए कैपिटल, और टर्नओवर मतलब सेल्स। अब ये कितना होना चाहिए मालूम है? अप टू 4 CR, और ये अप टू 40 CR। ये महज इत्तेफाक है कि 4 और 40 है, तो ऐसा मत करो कि कल अमेंडमेंट आएगा तो ये 5 और 50 बन जाएगा। ये महज एक इत्तेफाक है, जस्ट कोइंसिडेंस कि ये दोनों चीज ऐसी है। कोई डाउट? एनी प्रॉब्लम? अब दोनों देखना, दोनों में से एक देखना है, दोनों देखना, दोनों में से एक देखना है। दोनों, इसका मतलब बीच में क्या रहेगा? एंड। क्या रहेगा? एंड। और नहीं है, मुझे दोनों देखना पड़ेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? आर यू श्योर? वेरी गुड, यू आर नॉट। एंड देखना है। मेरी कंपनी स्मॉल कंपनी तब भी बनती है जब ये दो चीज सेटिस्फाई होती है। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? बट क्या आपके पास डेफिनेशन सामने है? विच पेज नंबर? 269, 269। कम टू द डेफिनेशन, come to the definition, read it very thoroughly. I will now create a doubt for you. बस बस वही तो बताना है, इससे तो डाउट पूछूंगा। यस स्टूडेंट?
गवर्नमेंट करती है। बहुत सारे लोग ना ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, फिर उसके हिसाब से टेक डिसीजन। एवरेज नहीं है। पिछले वित्त वर्ष, पिछले फाइनेंशियल ईयर तुमने कितना सेल किया है वो चेक करते हैं, फिर इस साल तुम्हारा स्टेटस बदल जाता है। हाँ भाई रीड किया कि नहीं पहले बताओ। वो कभी मैं डाउट पूछ रहा हूं, तुम लोग कुछ नहीं बोलोगे, मैं तुमको पूछूंगा और मैं जिसको पूछूंगा वही जवाब देगा। ठीक है, मैं जिसको पूछूंगा उसको वही जवाब देगा। देखते रीड किया है कि नहीं, खटिया खड़ी करता हूं। अब क्या हुआ, अब नीचे क्यों देख रहे हो? हेलो, रीड करने का टाइम हो गया है, अब क्यों नीचे देख रहे हो? रीड करो। कुछ चोर लोग ने नहीं किया है इसलिए बोल रहा हूं, बताता पूछूंगा ना मेरे को, अभी भी देख रहे मेरे को। क्या है 10 करोड़, क्या समझ नहीं रहा है ना। एनीबडी कैन हेल्प मी, व्हाट इज दिस 10 करोड़ एंड 100 करोड़? क्या देखो, 4 देखो, 40 देखो, 10 देखो, 100 देखो, बोलो बेटा, वाह बताओ बताओ। और कोई बोलना चाहता है? यस सर। यस मैडम, एनी यस बोलो। तो 10 करोड़। Anybody else after having a group conference? Anybody can let me know why this 10 crore, 100 crore? White color madam, yes. हाँ मैडम, आप ही ब्लू कलर के मैडम में बाजू में तो व्हाइट कलर मैडम बैठी है। व्हाट इज दिस 10 करोड़ 100 करोड़? आई एम नॉट गेटिंग इट। मुझे भी नहीं पता। सही है, क्या आंसर दिया मुझे भी नहीं पता, तो बातें काहे कर रहे हो? और कोई बताना चाहता है? क्या आता है? पता नहीं, मीडियम मीडियम अपने को नहीं पता, अपने को आज ही पता है। मजा नहीं आया, बोलो सर। आदि बोल रहे, सुनने दो, बोलने दो, बोलने दो। अरे नहीं भाई, अभी सुनना है मेरे को। अच्छा, मेरे को उल्टा क्वेश्चन कर रहा है तू? ऐसा नहीं, तू मेरी हेल्प कर रहा है। मेरे को पहले 10 और 100 का मतलब बता, फिर मैं तेरी हेल्प करूंगा। तेरा 40-50 का जो डाउट है, मेरे को हेल्प कर। एनीबडी एल्स पीछे से भाई? यस सर, बढ़ सकता है। कौन बढ़ाएगा? अमेंडमेंट कौन लाएगा? किसको? क्या इंटरप्रिटेशन किया है? चलो, गिव अप मार दिया। वो क्वेश्चन मेरे को रिवर्स क्वेश्चन मत कर। नहीं होता है, उनको बहुत बेनिफिट मिलता है स्मॉल कंपनी। क्या? मेरे को तो पता है, मेरा तो एग्जाम हो गया है। हाँ बेटा,
हाँ मैं प्रूव करता हूं, मेरा एग्जाम हो गया। चलिए बहुत अच्छा ट्राई किया आप लोगों ने। चलो मैं आपको समझाता हूं, मैं इसके लिए पहले पेज में जाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको दो चीज सिखाना है। जगह नहीं है तो कोई बात नहीं, ये मैंने फिर यहाँ पे जगह क्यों रखा है, ये मैंने यहाँ पे जगह क्यों रखा है, कुछ रीजन होगा ना? नहीं रीजन, मेरे को रीजन है। सॉरी, हाँ अभी अगली बार से बोलूंगा, ठीक है? तब ध्यान देना। बोलू मैं? बोलू कि नहीं बोलू? ये कंपनीज एक्ट है, बराबर है ना? इंडिया में कितनी कंपनीज है? जब नहीं पता आंसर तो बहुत बोलने का, समझ में आया कि नहीं? बहुत है। मुझे एक बात बताओ, इतनी सारी कंपनीज है तो सरकार ऐसी इतनी सारी कंपनीज को ट्रैक कैसे करती है? मेरे से गलती हो गया आपसे सवाल करके, मैं बता देता हूं। तो ट्रैक कैसे करेंगे? ले लिया परमिशन, हाँ भी बोल दिया, उसके बाद तो लिस्ट होगा तो कैसे मालूम पड़ेगा? बट क्या क्वेश्चन पूछ रहा था मैं? नहीं ऐसा थोड़ी होता है, नहीं मैं बताता हूं। चलो भैया ध्यान देना। हाँ बेटा, वी हैव आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत सही जवाब है। आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो किसी ने जवाब ही नहीं दिया। मेरे को तो आया नहीं 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 नहीं, मेरे को सुना ही नहीं दिया। मन की बात नहीं समझता मैं। नहीं 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 नहीं, एक ही स्मार्टी अपने पास। चलो ध्यान दो, आरओसी। अब ध्यान देना, बोलू मैं? फ्रेंड्स ध्यान से मेरी बात सुनना, बोलू। भारत देश के लिए जब कंपनीज एक्ट चल रहा था ना, तो कंपनीज एक्ट का दो पार्ट, दो हिस्सा कर दिया। एक लोगों को, एक बंदे को बोला भाई तुम देखोगे एडमिनिस्ट्रेशन। सर क्या देखोगे? तुम एडमिनिस्ट्रेशन देखोगे, कंपनी बन रही है, क्या हो रही है क्या नहीं हो रही, वो देखोगे, ठीक है? और दूसरे को दे दिया जुडिशियल। क्या दे दिया? जुडिशियल, समझते हो? मतलब मारामारी हुआ तो कहां पे न्याय मिलेगा? अरे आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो। मैं ये बोल रहा हूं कि भैया भारत सरकार ने जब कंपनीज एक्ट बनाया था, तो कंपनीज एक्ट बनाते वक्त उसने दो चीजों का ध्यान रखा। क्या ध्यान रखा? नंबर वन, एक बंदे को बोला तुम एडमिन का काम करोगे, दूसरे बंदे को बोला तुम किसका काम करोगे? जुडिशियल का काम करोगे। किसका काम करोगे? जुडिशियल। किसका? जुडिशियल। फिर बोलो जुडिशियल, सब लोग बोलो जुडिशियल। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, उन्होंने मिनिस्ट्री बनाई, MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और एक केंद्र सरकार एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, बट केंद्र बोलता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो ये काम आरडी को दे दिया। आरडी का मतलब होता है रीजनल डायरेक्टर। सुना मैंने क्या बोला? आरडी का मतलब क्या होता है? रीजनल डायरेक्टर। सुन रहे हो कि नहीं? आरडी का मतलब होता है रीजनल डायरेक्टर। और ये काम फर्दर फिर हमने किसको दे दिया है? आरओसी को। अब काम बटे हुए हैं, आरओसी का काम अलग है, आरडी का काम अलग है, एमसीए का काम अलग है। तो समझा नहीं समझा? और जुडिशियल का मैटर किसको दे दिया है? सबसे पहले दे दिया है एनसीएलटी को, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अभी एक दिन पहले ही बताया था गजनियो, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अगर वहां पे हार गए, दुखी हो, पीड़ित हो, तो जा सकते हो NCLAT। कहां जा सकते हो? फुल फॉर्म बताओ। एडा ट्रिब्यूनल, क्योंकि एक कुछ तो चिपकाना है ना तुमको। तो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। अपीलेट माने अपील करोगे यहां पे। और लास्ट में आएगा सबका मालिक एक, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इज इक्वल टू एनसीएलटी। और सुप्रीम कोर्ट के बाद अपने घर। समझ में आया कि नहीं बेटा? आज लोग ध्यान से सुन भी रहे बेटा।
नहीं, बिल्कुल नहीं। सर ये एनसीएलटी क्यों बनाया? आर्बिट्रेशन तो अग्रीमेंट की बात है बेटा। बताओ एनसीएलटी क्यों बनाया? वो तो इंटरनल चीज है बेटा, बात हाथ से निकल गई अब। हाँ, एनसीएलटी का रीजन क्यों है, क्यों बनाया? प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अच्छा, एनसीएलटी क्यों बनाया? ऐसे डांस करने के लिए? बोलो बेटा। बहुत बढ़िया, फुल मार्क्स। सर पीछे से आंसर आ गया है। सर कंपनी लॉ रिलेटेड मैटर रहेगा तो वहां पर एंटरटेन करेंगे एनसीएलटी में। ओ वाओ, सही है ना? तो ये मैटर हाईकोर्ट नहीं जाएंगे बेटा, टाइम वेस्ट होगा। ऑलरेडी हाईकोर्ट में मर्डर केस, डकैती केस, अदर क्रिमिनल केसेस, सिविल केसेस चल रहे हैं, तो उनको वहीं पे चलने दो। और कंपनी रिलेटेड मैटर बोलो कहां पे आएगा? एनसीएलटी में आएगा। कहां पे आएगा? एनसीएलटी में। और अपील कहां करोगे? कब करोगे अपील? जब या मूड खराब है। सुप्रीम कोर्ट, जब एनसीएलटी से अब नाखुश हो, दुखी हो, पीड़ित हो, तो कहां चले जाओगे? सुप्रीम कोर्ट, सबका मालिक एक। एनी प्रॉब्लम? आर यू श्योर? अब मैं आपको सवाल पूछने जा रहा हूं, मैं यहां पे फिर से आ रहा हूं। अब बुक में आप देखोगे एनी अदर हायर नंबर एज प्रिस्क्राइब 10 करोड़, एनी अदर हायर नंबर एज प्रिस्क्राइब्ड 100 करोड़। क्या है ये? थोड़ा मेरी बात समझना। नोटिफिकेशन लाना इजी होता है कि अमेंडमेंट लाना इजी होता है? पहले मतलब नहीं सीखना है, पहले अपना ज्ञान देना है। पूछना चाहिए मतलब, बताओ। कुछ चाहिए कि दो लोग पूछ रहे, मतलब नहीं जानना है। बट अमेंडमेंट बेटा, नोटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि बस आप एक वेबसाइट में कहीं पे बता दो, नया लॉ आ जाएगा। अमेंडमेंट का मतलब होता है हम संसद में लॉ को पेश करेंगे, फिर वहां से सारे सांसद जो बैठे वो लोग वोटिंग लगाएंगे, फिर बदली होगा। कौन सा इजी है? नोटिफिकेशन। कंपनीज एक्ट में नोटिफाई कौन करेगा? एमसीए। कौन करेगा? एमसीए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स करेगा। कोई डाउट? कौन करेगा? दे आर एलिजिबल टू डू ऑल दिस थिंग्स ना, तो एमसीए करेगा। बोलो क्या करेगा? नोटिफिकेशन लाएगा। अब कल अगर 5 का 50 करना है तो क्या करेगा? नोटिफाई। कौन नोटिफाई करेगा? और कल से नंबर क्या हो जाएगा? 5 50। कल 6 60 करना है, नोटिफाई। 60 70 करना है, नोटिफाई, हो जाएगा चेंज। 8 80 नोटिफाई, चेंज हो जाएगा। 9 90 नोटिफाई, क्या हो जाएगा? नोटिफाई कर दो, काम हो जाएगा। 10 100 नोटिफाई। अब अगर एमसीए को नंबर चाहिए 11 करोड़ और 110 करोड़ तो नोटिफिकेशन नहीं होगा, अब अमेंडमेंट करना पड़ेगा। अब पार्लियामेंट में बिल पेश करना पड़ेगा, पार्लियामेंट में सब लोग वोट करेंगे, वोट करके फिर अमेंडमेंट आएगा। जिस वक्त कंपनी लॉ बना था ना, जिस वक्त कंपनी लॉ बना था तो ये था 50 लाख और ये था 2 करोड़ जब बना था। कब? 2000। धीरे 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 करके इसको क्या किया? इंक्रीज किया। और आज कितना है? 4 या 40। सरकार 4 40, कल 5 50, 6 60, 7 70 कुछ भी कर सकती है, बट कब तक? 10 और 100 तक। उसके बाद अगर चेंज करना भी है ना, कर सकती है, बट बोलो क्या करना पड़ेगा? अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। तुझे अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, तुझे अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। टफ कौन सा है? अमेंडमेंट। इसका मतलब है ये 10 और 100 अपर लिमिट है जो फ्यूचर में बढ़ सकता है।
मैं टाइम पास करूं, मेरा तो एग्जाम हो गया है, तुम लोग क्या देख रहे हो, मैं आगे बोलूं क्या? आगे बोल रहा हूं। तो इन शॉर्ट कंपनी का अभी कितना देखोगे? 440। कितना देखोगे अभी? अभी कितना देखोगे? फ्यूचर में जब भी बढ़ेगा कौन बताएगा? MCA, समझ में? MCA बताएगा। अब ध्यान देना, आगे बढ़ू। नींद तो नहीं आ रही ना? आ रही आधे लोग को दबा दबा के, कोई दबे 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 में कर रहा है, खुले आम कर रहा है, सबका अपना सीन अलग चल रहा है बेटा, ठीक है, क्योंकि सुसु लग रही है, सबका अपना अपना चल रहा है भैया। क्या मैं बोलूं आगे? क्या करूं? एसी बेटा टेम्परेचर बढ़ाऊं? मैडम बता दो कि बाहर एसी का टेम्परेचर बदलना है। हाँ नहीं बोल, सर ने बुलाया है। बोल सर अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है तो सर उठ नहीं पा रहे, इसीलिए। ये बोलूं क्या? क्या करूं? हाँ आएंगे तो पढ़ाएंगे ना। और कुछ बातचीत करनी है क्या? बढ़ू आगे? क्या मैं बढ़ सकता हूं आगे? चलिए जी, हाँ जी, क्या बोलूं मैं? बोल रहा हूं, स्मॉल कंपनी खत्म नहीं हुआ है। क्या मैं बोलूं? क्या इसका मतलब यही हुआ कि स्मॉल कंपनी को अगर मुझे जानना है, पहचानना है, मैं कितनी चीज देखूं? दो। कौन कौन सा? शेयर कैपिटल, टर्नओवर। क्या देखो? क्या देखो? क्या देखो? शेयर कैपिटल, टर्नओवर, बस दो ही चीज देखना है। बिल्कुल दोनों ही चीज देखना है। अब यहां पे बोल रहे हैं देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ कंपनीज हु विल बी इन दिस लिमिट बट दे शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज स्मॉल कंपनी। ऐसे कुछ कंपनीज होंगे जिनको जो ये लिमिट में ही होंगे। इवन इफ दे आर इन लिमिट वी विल नॉट काउंट देम एज लाइक नंबर 1। बोलो नंबर 1। बोलो सर क्या है? जरा नंबर 1 सोच समझना मैं क्या बोल रहा हूं। नंबर 1, आर यू रेडी? सर अगर तुम एक पब्लिक कंपनी हो, कौन हो? अगर तुम कौन सी कंपनी हो? कौन सी कंपनी हो? पब्लिक कंपनी हो। कौन सी कंपनी हो? इवन इफ यू आर अ पब्लिक कंपनी स्टिल आई विल नॉट कंसिडर यू इवन इफ यू आर इन दिस लिमिट। समझा? क्यों? तू बड़ा बन जाएगा जल्दी जल्दी। स्मॉल कंपनी का प्रोविजन लाने का रीजन क्या था? सर कुछ चुनिंदा कंपनीज को, ठीक है, यानी कि कुछ सिलेक्टेड, गाली नहीं देने वाला, ध्यान दो यहां पे, कुछ सिलेक्टेड कंपनीज को गवर्नमेंट को ना कुछ एग्जेम्पशंस देने थे। लाइक एनुअल रिटर्न का एग्जेम्पशन है। कौन सा एग्जेम्पशन है? एनुअल रिटर्न का एग्जेम्पशन है। लाइक कुछ एग्जेम्पशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है। So you will get lot of discount which you will be learning in your CA foundation इंटर। बट यहाँ पे बोला कि अगर तुम पब्लिक कंपनी हो जहां पे ज्यादा लोग इन्वॉल्व है, इवन इफ तुम्हारा लिमिट 4 और 40 है, तुमको क्या नहीं गिना जाएगा? स्मॉल नहीं गिना जाएगा। एवरीबॉडी? अच्छा अगर तुम एक सब्सिडरी हो, तुम एक होल्डिंग हो, सुना मैंने क्या बोला? तुम या होल्डिंग हो किसी की, या तुम कौन हो? अबे होल्डिंग सब्सिडरी बना मतलब तेरे पे सपोर्ट है। होल्डिंग है तू, लिमिट के अंदर ही है, बट स्टिल मैं तेरे को कंसीडर नहीं करूंगा स्मॉल कंपनी। क्यों? तेरे पास सब्सिडरी है, मतलब तेरे पास पैसा है, या तेरे पास बड़ा बनने का ताकत है, तो छोटा बन के एग्जामिशन लेने का चालाकी कर रहा है। तो किसी का सब्सिडरी है तो भी तेरे को एग्जामिशन दूंगा नहीं। बोलो क्यों? तेरे ऊपर तेरा माई बाप है, तुझे क्या डिस्काउंट का जरूरत? कोई दिक्कत? तीसरा, तू एक सेक्शन 8 कंपनी है, तो एनपीओ है। एनपीओ तेरे को अभी तक आता नहीं है तो रिलैक्स, तेरे को मैं सिखाएगा इन डिटेल कि सेक्शन 8 कंपनी क्या होता है। अरे बोल हाँ।
सो यू डोंट नो व्हाट इज सेक्शन 8 कंपनी। मैं सिखाएगा, एक लेक्चर लूंगा एक्सक्लूसिवली, उसमें सिखाऊंगा। मोस्टली मंडे को है ना, तो डिस्कस करेंगे। कौन सा कंपनी बोला मैंने? ठीक है। चौथा, ध्यान है कि नहीं है? क्या ध्यान दे रहे हो? स्मॉल कंपनी नहीं है। उसके बाद अगर तुम्हें एक स्पेशल एक्ट कंपनी हो, इसको हम लोग बहुत बार स्टैट्यूटरी कंपनी भी बोलते हैं। कौन सी कंपनी बोलते हैं? स्टैट्यूटरी कंपनी बोलता है। तो वो कंपनी भी क्या नहीं होगी? स्मॉल कंपनी नहीं मानी जाएगी। अरे बोलो रे, यस और नो। अब डेफिनेशन खोल सकते हो, जस्ट रीड द डेफिनेशन इफ यू हैव इट। कहां गया? मेरे को दिख क्यों नहीं रहा है? ये रहा, जरा पढ़ो अच्छे से। मुंह मेरे को कुछ डाउट मत पूछो। मैंने बोला मेरे से कुछ बात ही मत करो, खाली जो काम बोला वो करो। नहीं बेटा, सोल ट्रेडिंग कंसर्न को तो लॉ लगता ही नहीं है ना ये वाला। हो गया तो बताओ। किसी के अंडर को लॉ ही नहीं है बेटा उसका। हमने तो पढ़ा है ना 11th में। कुछ नहीं। किसका मतलब? एग्जामिनेशन का मतलब छूट। ये पब्लिक कंपनी नहीं मिल रहा है सर। सर मेरे को नहीं मिल रहा है, मेरे को नहीं मिल रहा है, मेरे को नहीं मिल रहा है सर, मेरे को नहीं दिख रहा है। मेरे को किधर है ये? मेरे को होल्डिंग सब्सिडी दिख गया, सेक्शन 8 दिख गया, मेरे को स्पेशल एक्ट कंपनी दिख गया सर। मेरे को ना वो नहीं दिख रहा है। इधर देख, इधर देख। मिला पब्लिक स्पेशल एक्ट मार्क किया। ये 10 और 100 का लिमिट मालूम पड़ा, लॉजिक मालूम पड़ा। आयु देयर बेटा? स्मॉल कंपनी आप लोग के लिए खत्म हो चुका है। आयु देयर? अच्छा, मैं कुछ चाहता हूं कि आप लोग एक चीज यहां पे आ जाओ। हाँ, वॉल्यूम 2 4th question is waiting for you. 4th question is waiting for you. बेकरार से इंतजार कर रहा है आप लोग का, वेटिंग हो रहा है 4th क्वेश्चन की। नहीं तैयार हो? लेट मी रीड द क्वेश्चन फॉर यू। लेट्स सी आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं, एंड लेट्स गेट इनटू इट। आर यू रेडी? ओके, लेट्स सी, लेट्स अंडरस्टैंड भाई सब सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सब चीजों को अच्छे से एकदम पढ़ते हैं। तैयार हो आप लोग? क्या बोला जा रहा है? बिल्कुल रिलैक्स। यहां पे बोल रहा भैया पेड अप कैपिटल एक कंपनी है एवीएस प्राइवेट लिमिटेड। मैं बोला ठीक है, कितना करोड़? 1 करोड़ शेयर है। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ कितना लाख शेयर्स? 1 लाख इक्विटी 10 रुपए का, और पेड अप 2 लाख क्यूमुलेटिव कितने रुपए का है? कितना हो जाएगा? 20 लाख। तैयार हो आप लोग? हर चीज के लिए जगह छोड़ के रखा हुआ है। कोई डाउट किसी को? क्या कंपनी का नाम बताया आप लोगों ने? एवीएस
एवीएस प्राइवेट लिमिटेड। कोई डाउट किसी को? एवीएस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। इस कंपनी के पास इक्विटी शेयर्स है कितनी? कितनी बेटा? 8 लाख। कितने की है? 10 रुपए की है, तो हो गए 80 लाख। कितने हो गए? 80 लाख। फिर आ गया बेटा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस है। अभी मेरे को जगह कम है मेरे पास। क्यूमुलेटिव का मतलब मैं बताऊंगा जब मैं प्रेफरेंसेस आपको बताऊंगा, टाइम है भी उसको। 2 लाख 10 रुपए का कितना हुआ? 20 लाख। एनी प्रॉब्लम? आर यू श्योर? कोई प्रॉब्लम नहीं अभी तक। अब 2 और कंपनी के नाम बोला गया। क्या नाम है कंपनी के बताओ? XYZ एंड BCL प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड। अब बोला कि इन्होंने कुछ तो शेयर वेयर होल्ड किया हुआ है। किसने? अच्छा, कितना किया है? XYZ ने कितना होल्ड किया है? 3 लाख। इसने 1,50,000। ठीक है, इतना क्वेश्चन समझ में आ गया? यहां तक आपने बता दिया मेरे को। अब बोल रही है 2 कंपनी ना, XYZ और BCL, ये सब्सिडरी है TSR की। अच्छा, एक और कंपनी है, ये है TSR। कुछ बोला नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन गया? कुछ नहीं तो मोर देन हाफ ही होगा। क्या बन गया? ये होल्डिंग। ये क्या बन गया? कुछ बोला नहीं है तो ये क्या बन गया? होल्डिंग। ये क्या बन गया? अब एग्जाम में बुड़बक ने हमको ये पूछा कि इन दोनों में रिश्ता क्या है। ये सवाल है, बताओ कैसे? क्योंकि आप याद रखना है, होल्डिंग सब्सिडरी बनने के लिए ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली शेयर होल्ड करो। आप मोर देन हाफ किसी और थ्रू से भी होल्ड कर सकते हो। जैसे कि इसके पास 3 लाख शेयर्स है आउट ऑफ 8 लाख। मल्टीपल बाय 100 करोगे 37 कुछ तो आएगा। निकालो ना बेटा, कैलकुलेटर होगा आपके पास। 37.5। Why I am not taking 10 lakh shares and why I am taking only 8 lakh? इक्विटी से पावर आता है, प्रेफरेंस से पावर नहीं मिलता। यहां पे कितने नंबर ऑफ शेयर मेरे पास? 1,50,000 आउट ऑफ 8 लाख। 18.75 ऐड करो कितना होता है? 56.25। यानी कि TSR अपने सब्सिडीज के थ्रू इनडायरेक्टली एवीएस को कंट्रोल करता है। समझ में आया? मैं सोच रहा हूं कहीं पे बना के रखो। ये मैं सोच रहा हूं कहां बनाऊं मालूम है? ऐसा मैं सोच रहा हूं, बाकी का लोगों को पता नहीं। मैं सोच रहा हूं यहां पे बना के रखो, होल्डिंग सब्सिडी टॉपिक जहां पर है। 1 मिनट खाली ये ड्राइंग बना के रखता हूं यहां पे, और डायग्राम बनाने के साथ साथ सुन रहे हो कि नहीं? ये बोल रहा है भैया या तो तुम खुद से होल्ड करोगे या अपने या दूसरे सब्सिडीज के थ्रू होल्ड करोगे। देखो लिखा हुआ है। और अब मैं चलो डायग्राम यहां पे बना के लिख दो। वॉल्यूम 2 क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 126। एक नेक काम में देरी नहीं करो। यस, पीपल में हैव डाउट। हाँ, डायग्राम दिखा दो। यहां पे कर दोगे ये। नाउ ड्रॉ दिस डायग्राम।
अच्छे से बनाओ, जैसे मैंने बनाया वैसे का वैसे ही चाहिए मेरे को। आई थिंक आप लोगों ने लिख दिया, ये सारी चीजें लिख दिया है। मैं आगे बढ़ू? आर यू देयर बेटा? एक टॉपिक पढ़ेंगे, फिर इसको क्लोज कर देंगे, फिर पार्टनरशिप पे चले जाएंगे। रेडी? आर यू श्योर? चलो, ये सारी चीजें आपको समझ में आया? ऐसा कुछ है जो समझना नहीं आज अभी तक जो भी किया? सब समझा? अच्छा, चलो आगे बढ़ रहा हूं। टाइप ऑफ कंपनी खत्म हो गया क्या? नहीं, वी स्टिल हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज, बट आई थिंक आपका बुक खराब हो गया रहेगा। बहुत सारी चीजें हमने कटिंग कुटिंग ऐड लेस कर दिया, किया चलेगा, कोई बात नहीं। चलो बेटा, आगे एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर इसको यहीं पे रोक देंगे। कंसेप्ट का नाम तो बताओ। मैं बताता हूं। हमको पढ़ना है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। हाँ, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। क्या पढ़ेंगे बेटा अभी हम लोग? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। Now friends, as usual, we have to understand certain sections in this chapter. क्या मैं बोलूं? कुछ निर्धारित सेक्शन है जिसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप हो तो मैं बताऊं। Are you there? Are you sure? आप लोग हो? जो भी मैं बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? क्या है बोलो? चलो, मैं ध्यान से मेरी बात सुनना। फ्रेंड्स, आज अभी तक हम लोग को कुछ सेक्शंस इस चैप्टर में पढ़ने, लाइक क्या पढ़ने, लिखना मत, सुनना। एग्जाम्पल, आपको सेक्शन पढ़ने हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कैपिटल ए और 399। ठीक है, 10 कैपिटल ए तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, बट मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इतने सेक्शन आने चाहिए। इससे ज्यादा आता है तो अच्छी बात है। इसमें सेक्शन 2 के अंदर बहुत सारे क्लॉजेस है, 45, 220। अब वो आपको याद करने हैं। सर याद नहीं है तो सेक्शन 2 चलता नहीं, बट चलाना पड़ेगा। अभी क्या कर सकते हैं भाई, कंप्यूटर तो नहीं है दिमाग, जितना हो सके। बट जैसे कि गवर्नमेंट कंपनी 245 याद रखो। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे कंपनी की डेफिनेशन 220 याद रखो। तो ये सारी चीजें, जो चीजें आप याद करने से आपको करना चाहिए। जो आपको याद नहीं है तो नहीं है। अब 4 क्या पता है? माओ। फुल फॉर्म नहीं सुनना है, मुझे पता है आपको फुल फॉर्म आता है। 4 क्या है? माओ। 5 है आओ। फोर क्या है? माओ। 4 क्या है? माओ। 5 क्या है? आओ। 4 बोलो क्या है? 5, 4, माओ। रिपीट, अगर कोई बंदा ऑनलाइन भी देख रहा है तो रिपीट करूंगा कि भाई घर पे बोलो 4 माओ, 5, 4, 5, 6 भाड़ में जाओ। क्यों बोलो तो? सर भाड़ में जाने का रीजन यही है क्योंकि बेटा ये सेक्शन अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, माओ आओ। चलो, रजिस्ट्रेशन कराओ। आपको ऑडियो नोट सुना है आप लोगों ने? ऑडियो नोट में ऑलरेडी मैंने आपको रिवाइज कराया ही है। माओ रजिस्ट्रेशन कराओ। फिर बताओ। देखो, इंस्टीट्यूट को क्या चाहिए? सेक्शन हम देंगे। ठीक है, अब वो किसी भी तरीके से आए, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है ना, बाहर चिल्लाना मत। सर ने अंदर क्या बोला है बताओ। माओ। ठीक है, एनपीओ बनाओ। बताओ। माओ फिर बताओ।
फिर बताओ। फिर बताओ। ठीक है। 9 है इफेक्ट, इफेक्ट लगाओ, लगाओ, बोलो बेटा। नीट हरकत है, बोलो माओ। फिर बताओ। एक मिनट बता, अभी मैं कंपनी बना रहा हूं, कौन सा एक्शन फॉलो करूंगा? 7। मैं कंपनी रजिस्टर कर रहा हूं ना, तो मैं 7 फॉलो करने वाला हूं। तो 10A और ये सब क्या है, इसका कोई गाना भी नहीं है। 10A जो कैपिटल है, इसमें है 180 डेज रूल या 180 डेज क्राइटेरिया, और 399 है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस डॉक्ट्रिन नहीं है। सुना मैंने क्या बोला? पूरा बोल के बताओ। माओ आओ भाड़ में जाओ। वन 180 डेज क्राइटेरिया, कंस्ट्रक्टिव नोटिस। चलो फिर से बोल के अब बताओ। चलो बताओ। माओ आओ। कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अब तुम सेक्शन खोज लो, यही सेक्शन है। सेक्शन 2 वाले बहुत है ना, वो तुम देख लो, मैं नहीं बता रहा। कुछ नहीं है तो सेक्शन 2। ऐसे चीटिंग नहीं बेटा। कैसे होगा ना, आप पढ़ाई कर करके, रिवाइज कर करके आपको क्लॉजेस याद हो जाएंगे, बट ये पहले से याद है तो आप एडेड एडवांटेज में हो ना। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में कितना अच्छे से पहले पढ़ लिया, कॉन्ट्रैक्ट याद है? एक बार रिवाइज करके बताओगे? मुझे बताओ। 10 एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। 11 12 याद है? 15 16 17 18 19 20 21 22 20 22 मिस्टेक। 25 नो कंसिडरेशन। 26 में क्या नहीं करोगे? 27 में 28 29 30 में 31 डेफिनेशन 32 हैपनिंग 33 68 माइनर है क्या? बट पर्सन जो केपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट एंटर करे थे, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है। 69 70 नॉन ग्रेटिट्यूड है। 71 72 73 डैमेजेस। पार्टनरशिप भी कराया था। अभी जो जो हुआ है एज ऑन डेट वही हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। पार्टनरशिप 4 6 14 16 25 26 27 28 29 30 शॉर्टकट बताओ। अली एंड राम सेलिब्रेटेड ईद इन विद अली सेक्शन रहीम रिटायरमेंट। अली एंड राम है ना, तो राम कितना है? क्या राम का क्या है? 32 क्या है? फिर क्या है? एक्सपल्शन ईद इन दुबई। राजमा राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर। राइट्स 39 से 44 हो गया ना। कंपनी एक्ट बताओ। 4 माओ 5 आओ 6 बाढ़ में जाओ 7 8 9
399. कंस्ट्रक्टिव नोटिस 10 कैपिटल है, 180 डेज क्राइटेरिया। चल फिर से बता, 4 5 6 7 7 7 8 9 10 कैपिटल है। बहुत बढ़िया। एक ही टॉपिक पढ़ेंगे, पूरा प्रोसीजर नहीं पढ़ने वाले, खाली प्रमोटर क्या होता है पढ़ेंगे। क्या प्रमोटर, क्या प्रमोटर, कौन सा प्रमोटर, क्या बोल रहे हो सर, समझ नहीं रहे। आयु देर बेटा, बह मत जाना। कौन डेफिनेशन पढ़ना है? प्रमोटर। तैयार हो? क्या पढ़ना है? प्रमोटर। ढूंढो प्रमोटर, कौन सा पेज? ठीक है, हाँ ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा, बहुत चिल्लाया पीछे बैठ बैठ के, बहुत शुक्रिया बेटा। हुआ तो बताओ, आप लोग का ध्यान है? क्या मैं बता सकता हूं? क्या मैं आगे बोलूं? बोलिए कि नहीं बोलिए? बोलिए ना, क्या मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? क्या मैं बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता हूं? क्या मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? चलो, आर यू रेडी? चलिए, प्रमोटर कौन होता है? चलो, एनीबडी हु कैन हेल्प मी, कौन प्रमोटर होता है? जनरली हमने ये पाया है कि जो बंदा फाउंडर होता है वो प्रमोटर होता है, ठीक है ना। बट ये डेफिनेशन निहायती बेकार है, इसको हम लोग बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। पूछो क्यों? बेटा क्योंकि आपको ये बात समझनी पड़ेगी, और बहुत ही सटीक भी है। फाउंडर हमेशा कंपनी चलाएगा जरूरी है क्या? आज जेके शाह सर फाउंडर है कंपनी के, बट धीरे धीरे उन्होंने क्या किया बेटा, कंपनी चला रहे हैं ना, अभी भी चला रहे, बट धीरे धीरे क्या हमेशा कंपनी वही चलाएंगे? नहीं, मे बी कोई नया सक्सेसर आएगा, ऑलरेडी सक्सेसर आ चुका है कंपनी में, बट स्टिल यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि कंपनी को हमेशा प्रमोटर या फाउंडर चलाएगा ये जरूरी नहीं है। अब प्रमोटर बेसिकली होता कौन है? एक ऐसा पर्सन होता है वो जो कंसीव करता है, ऊपर आई और ये आगे पीछे हो गया, कंसीव करता है। क्या कंसीव करता है? आइडिया टू स्टार्ट बिजनेस। तू समझा? यानी जेके शाह क्लासेस का प्रमोटर कौन हुआ? जेके शाह सर। ये डेफिनेशन से देख के तो यही लगता है, बट जब कंपनीज एक्ट बना रहे थे ना, तो इस बार हमने बोला कि इसको खाली नहीं रखते, एक्चुअली इसको डिफाइन करते हैं। तो एक बहुत ही प्यारा सा सेक्शन बनाया, सेक्शन 269, ठीक है। 69 के अंदर प्रमोटर लिखा गया है। क्या लिखा है जरा बताऊं? हरकतें एकदम टॉप लेवल की, बड़ा नीच करते हो। प्रमोटर क्या बोलता है, प्रमोटर कैसे बोलता है, प्रमोटर का क्या सीन है, जरा हम समझते हैं। क्या मैं बोलूं प्रमोटर कौन है? ओके, लेट अस अंडरस्टैंड हु इज प्रमोटर, प्लीज स्टे फोकस। प्रमोटर मतलब क्या होता है मालूम है? प्रमोटर का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन, कैसा? या तो ऐसा कोई कंपनी, आर यू क्रेजी सर? बड़ा अब तो गया, कल से बुक फाड़ूंगा देखा भी कैसे। मुझे एक बात बता, अभी भी बहुत सारे बलि के बकरे जिससे नोट्स कंप्लीट नहीं किया है। सुबह भी क्या मैं बोल सकता हूं? प्रमोटर इंसान भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है। जियो का प्रमोटर कौन है? रिलायंस है। नहीं समझा? मैं समझाता हूं बेटा। इस बार ही प्रमोटर को डिफाइन कर दिया गया।
मुंह चल रहा है ना? इस बारी हम लोग प्रमोटर को डिफाइन कर चुके हैं। क्या जरूरत पड़ गई प्रमोटर को डिफाइन करने की? आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी। बेटा क्या है ना, प्रमोटर पे कुछ राइट्स है और प्रमोटर पे कुछ ड्यूटीज है। क्या समझे? प्रमोटर पे कुछ राइट्स है और प्रमोटर पे कुछ। नोबडी इज गिविंग शीट अबाउट द राइट्स, एवरीबडी इज बॉदर्ड अबाउट द ड्यूटीज। अगर मैं अपना ड्यूटी बराबर से निभाऊंगा नहीं, सब लोग मेरे को पकड़ने को आ जाएंगे। बट व्हाट अबाउट राइट्स? वो मिल रहा है नहीं मिल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ड्यूटी करनी ही पड़ेगी। इट इज योर ड्यूटी टू पे टैक्स। अब उससे हमको हमारा राइट है कि वो टैक्स से हमको रिटर्न कुछ मिले, वो कुछ नहीं हो रहा है, बट ड्यूटी से सबको फर्क पड़ता है। अभी जस्ट इमेजिन करो, अगर प्रमोटर की डेफिनेशन नहीं होती तो रिलायंस का प्रमोटर कौन होता? कौन सा? अंबानी, धीरूभाई अंबानी। अगर डेफिनेशन नहीं होता तो धीरूभाई अंबानी बनता, और कुछ गलत हो गया और वो ड्यूटी प्रमोटर की थी। पुलिस वाले आएंगे, सेबी वाले आएंगे, आरबीआई वाले आएंगे, तो मुकेश अंबानी बोलेगा मैं प्रमोटर नहीं है डेफिनेशन के हिसाब से, पप्पा से बात क्यों चाहो? तुम समझ रहे हो ना क्या सीन हो गया? प्रमोटर है ही नहीं भाई, प्रमोटर है ही नहीं ना फिर तो। इसीलिए एक बहुत खूबसूरत सेक्शन बनाया गया और बहुत गजब सेक्शन है। क्या बोल सकता हूं मैं? क्या सेक्शन है? चुप बैठो, बोलो क्या? गवर्नमेंट ने बोला देयर आर 3 रूल्स, अगर 3 रूल में आप सेट आ गए तो आप प्रमोटर हो, वरना आप प्रमोटर नहीं हो। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, कौन बोल रहा है? गवर्नमेंट। नंबर 1, दूंगा एग्जाम के बाद। हाँ जी, हाँ तो चलो अब क्या है ना, सीन समझो। प्रमोटर कौन है समझना पड़ेगा। बोलो अब समझो। भैया बोला है कि अगर, क्या अगर, बट क्या सर बोलोगे? अगर तुम्हारा नाम, इफ योर नेम इज named as promoter in annual return या तो प्रोस्पेक्टस। कौन हो आप? कौन हो आप? प्रमोटर हो। यानी कि अगर किसी भी बंदे का नाम लिख दो, वो अगले दिन क्या बन जाएगा? अरे प्रमोटर बन गया ना, बहुत सारी ड्यूटीज आ जाएगी, बहुत सारा भार आ जाएगा। कंपनी लॉ में ऐसी बहुत सारी चीजें जिसको कौन करने वाला है? सिर्फ प्रमोटर करने वाला है। तो ऐसा तू लग रहा है ना, ओ मेरा नाम लिख दो, मेरा नाम लिख दो। नहीं बेटा, कल कुछ हुआ ना उल्टा लटका के मारेंगे। कहां वो मत पूछना, पर मारेंगे जरूर। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। सेकंड बोलू, पर्सन हु controls the company directly or indirectly। कुछ समझा क्या? क्या समझा? अगर मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो कंपनी को कंट्रोल कर रहा हूं, डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। डायरेक्टली जेके शाह सर, इनडायरेक्टली वेरांडा, दोनों प्रमोटर बन सकते हैं। अब बनेगा कौन, ये तो इनकी आपसी सहमति से डिस्कस होगा। तो समझा नहीं समझे? तो बेटा एक से ज्यादा हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकता है। जनरली ऐसा बोला गया है, गोल्डन रूल नहीं है कि प्राइवेट कंपनी का 2 प्रमोटर होगा, पब्लिक कंपनी का 7 होगा, ओपीसी का 1 होगा। ऐसा बोला गया है, पर जरूरी है क्या?
नहीं, हमने ऐसा बहुत बार पाया है, बड़ी बड़ी कंपनी का प्रमोटर ही नहीं होता है। रिलैक्स, सीए इंटर आना पड़ेगा उसके लिए। अभी बोलूंगा तो हाँ करोगे, फिर समझा नहीं पाऊंगा मैं। थोड़ी मैच्योरिटी और चाहिए बेटा, आपको थोड़ा ग्राइंड होना पड़ेगा फाउंडेशन के एग्जाम के लिए। उसके बाद इंटर में आओगे तो मस्त बताऊंगा मैं आगे बताऊं। आर यू देयर बेटा? आर यू श्योर? वेरी गुड। अच्छा, ये दोनों कंडीशन एंड की और है। हाँ थैंक यू बेटा, ध्यान दो। और का मतलब ये या तो ये भी चलेगी, वो भी चलेगी। अरे कंडीशन बोल रहा हूं पागल, ये कंडीशन भी चलेगी, ये कंडीशन भी चलेगी। गंदा सोचे, शाम का टाइम है भगवान का, तुम लोग क्या बोल रहे हो? थर्ड पॉइंट बोलो, ठीक है? और लिख रहा हूं, चलेगा ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हेलो, और लिखना हूं, चलेगा ना? रिलैक्स, और लिखना हूं, चलेगा ना? क्वेश्चन पूछू? है हिम्मत? रिलैक्स, बोलू ना? आर यू श्योर? सेट कर लिया बाल? चलो थर्ड। सर थर्ड क्या है मालूम है? बोलू मैं थर्ड? सुनने की हिम्मत है? सर मेरे को बोलना पड़ेगा। पर्सन whose aid and advice BOD is accustomed to act. एड माने हेल्प, एडवाइस माने सलाह। बताओ, अकस्टम्ड मतलब समझा नहीं? सुनना ही पड़ेगा, मैं बोला सुनना ही पड़ेगा, ऐसा समझा ना? डाउट? तुम तो कल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे। तुम लोग ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हो। मैनिफेस्टेशन। सर मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं मैनिफेस्टेशन करूंगा। फेल। यूनिवर्स तेरी हेल्प तभी कर पाएगा जो अपनी आप की हेल्प करेगा। तो यू आर ऑलरेडी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या बोला तेरे को मैंने? होती हो तो ऑलरेडी क्या है? तुझे मैंने दीदी की कहानी बताई थी ना, यूपीएससी वाली दीदी। याद रखना, जब तक तुम अपने मन से सीए नहीं बनोगे ना, तब तक तुम इंस्टीट्यूट का एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। तो रोज उठो, अपने आप को बोलो सीए साहब हो जाएगा। तो सीए साहब, आपको सीए आप बन चुके हो, तो यही आपको अज्यूम करना और बनोगे। हौसला अपने को टूटना नहीं चाहिए, एकदम जोरदार पढ़ाई करेंगे। बट अभी हौसला से पहला क्वेश्चन है, पूछूं? अब तुम है ना, तुम कौन हो? बहुत जल्दी भाई, क्या क्या चीजें पकड़े हो भाई, पीक हो भाई तुम तो नाम के साथ एकदम। क्या बात है। अब वेरी गुड बेटा। आज का दिन याद रखना, 20 जून 2025। आज से 26-27 के बाद आप बहुत आगे निकल जाओगे तब तक जिंदगी में। अब एक सवाल है, पूछूं? आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हुए, आप तो टैक्स के बोर्ड एकदम तोड़ू फोड़ू आदमी रहोगे नहीं? आप जो बोलोगे वो बीओडी को सुनना ही पड़ेगा। क्यों? बीओडी में सब साइंस वाले, they know how to make machine but they don't understand tax। तो तुम जो बोलोगे वही फाइनल। तो क्या तुम भी प्रमोटर हो? पेड़ तो फ्री में एडवाइस कोई देता भी नहीं है बेटा, सीधा पेड़ है। आज से पैसे ले लो अपने फैमिली वालों से, बोलेंगे आईटीआर फाइल कर दो, ये कर दो, वो कर दो। पहले से पैसा लो, फिर बात करो। बोल मैं वो बोलता ही नहीं हूं। वी हैव आंसर। यस सर। एनीबडी कैन हेल्प मी? हेल्प ये कि भाई तू कल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया ऑलरेडी,
तू कंपनी को एड दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, हेल्प कर रहा है, तो आई यू अ प्रमोटर एज पर थर्ड पॉइंट? डिपेंड्स वेरी। ओम नहीं सालो, गाली दे रहे हो तुम लोग मेरे को। बताओ बताओ, आई यू अ प्रमोटर? मेरे को सेकंड थर्ड पॉइंट का प्रॉब्लम ही नहीं, मेरा थर्ड पॉइंट प्रॉब्लम है। बोलने दे, अर्पिता को बोलने दे। हाँ तो क्या हुआ? ऑर्डर नहीं तो ये ऑर्डर किधर लिखा है? इधर वर्ड ऑर्डर यूज किया मैंने। उनको तो मानना ही पड़ेगा ना, साइंस वाले बेटा, टैक्स आता ही नहीं है। बोलो मैडम को, बोलो मैडम क्या नाम है आपका? कीर्ति जी बोलिए। नहीं नहीं, आप बोलोगे, आप बोर्ड के मेंबर हो, आप टैक्स हेड हो। भाई बनेंगे नहीं बनेंगे? नहीं नहीं भाई, कोई तो राय होगी ना, कुछ तो राय बना दिया होगा अब तक। नहीं बनेंगे? चलो मैं कुछ लिखवा कर आपको बहुत बेहतरीन से एग्जाम्पल, तो आप जिंदगी में नहीं बोलोगे सर। मुंह बंद, अब मेरा टाइम है। क्या लिखा है? मतलब अगर कोई व्यक्ति प्रोफेशनल कैपेसिटी में कुछ बोल रहा है तो उसको प्रमोटर नहीं है वो। एग्जाम्पल दू, जो बनाऊंगा अभी तुम लोग नहीं बनाओगे, सिर्फ सुनोगे। तो मैं बड़ी गंदी हैंडराइटिंग में लिखने वाला हूं। समझो ये मेरी कंपनी है, बिल्लू नहीं है, VIPL, इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसके अंदर मुंह बंद मैं हूं। मैं कंपनी का CFO हूं, कंपनी का डायरेक्टर हूं और कंपनी का 60% शेयर होल्डर हूं। मेरा दोस्त है PG, वो है CEO, ठीक है, डायरेक्टर 40%। याद है स्टोरी? याद है कि नहीं? कौन सा वाला स्टोरी? छोटा बैग लेके आया था, ट्रिप में गए थे, ये वो है भाई। रियल कहानी है, कोई मजाक, कोई हवाबाजी नहीं हो रही है। हाँ वेरी गुड बेटा, आप लोग कतई फेल नहीं हो रहा, आपको तो एग्जाम्पल के नाम भी याद है। चलो खैर, ये PC है, ठीक है। तो हम लोग का सिस्टम है, हम लोग यहाँ पे वाटर बॉटल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आर यू देयर बेटा? अब चलो एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो क्या हुआ, हम लोगों ने किसको पकड़े? अर्पिता को पकड़ते हैं। अर्पिता सामने बैठी है। अर्पिता को एक दिन मेरे को अर्पिता मिली तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई थी। कितनी खुश हो रही है? अरे तो अर्पिता नहीं रही, क्या बन गई है वो? तो अर्पिता मैडम को बोला, मैडम आप जॉब लोगे क्या? हाँ। मैडम को हम लोग देंगे 50 लाख रुपया साल का। नखरे मत करो बेटा, 50 लाख अभी मिल नहीं रहा है, तो मैं जो दे रहा हूं ले लो। हाँ नहीं तो ठीक है, 50 लाख अच्छा सैलरी बेटा, आप खुश भी रहोगे। आपको मैं दे रहा हूं टैक्स हेड की पोजीशन, ठीक है। आप HR हेड भी हो। HR हेड समझते हो ना? फुल फॉर्म नहीं चाहिए बेटा, आपके हाथ में सैलरी है सबका। आप बोलोगे सैलरी बढ़ाना तो बढ़ेगा, घटाना तो घटेगा, आपको निकालना तो निकाल सकते हो। समझ रहे हो कि नहीं? पावर है। इसके साथ साथ मैडम को हमने डायरेक्टर भी बनाया। अब बेटा
अर्पिता मैडम जो ऑफिस में आती थी ना, वॉचमैन मेरे को सलाम करने से पहले अर्पिता को सलाम करता था। पूछो क्यों? एचआर है, सैलरी उसके हाथ में है। तुम समझ रहे हो ना? सर आप लोग मुंह बंद, हम लोग क्या बनाते हैं? हाँ, अलग ही टेंशन में रहता है ना। हम लोग विमल बनाते हैं बेटा। अरे बोतल का नाम विमल है। नहीं, ये नकली नाम है बेटा, नाम नकली है, मुंह बंद, गुड आउट। तो कंपनी अपने हिसाब से चल रहा था, कंपनी अपने हिसाब से चल रहा था। तो मैं एक दिन आया, मैंने बोला देखो, क्या बोला बेटा? तो ठीक है, स्किप कर देता हूं, ठीक है ना? ये रहा डेफिनेशन, डेफिनेशन रट लो, पास हो जाओगे ना। अरे नहीं, रट के पढ़ के भी हो जाओगे, ये तो बहुत इजी है। ये इधर नाम है तो बहुत इजी है। तो ब्रेक चाहिए तो फिर ब्रेक ले लो। चलो 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 चलो, तोड़ो मत एग्जाम्पल को, क्या मेरा मूड खराब हो जाता है। रिकॉर्डिंग में सॉरी। हाँ ध्यान दो, किधर था मैं? तो मैंने बोला बस हो गया, अभी मैं रेजिग्नेशन ले लेता हूं। तो मैंने क्या किया, मैं सीईओ की पोजीशन से हट गया, डायरेक्टर के पोजीशन से हट गया। शेयर होल्डर थोड़ी हट सकता हूं, मैं शेयर होल्डर हूं। क्या मेरे निकलने के बाद भी क्या मैं प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा हूं कि नहीं? प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर चाहिए है क्या? पीजी और अर्पिता है, 2 शेयर होल्डर चाहिए है क्या? कौन है? पीजी और विप्पू है ना? कोई डाउट? मैं ऑफिस रोज आता हूं क्या? नहीं। तो इन लोग दोनों अपना काम संभालते, मेरे को उन लोग हफ्ते में बोलते रहे सर ये हुआ ये वो, मेरे को बोलते। अब एक दिन मैं कंपनी का ऑफिस के सामने से गुजर रहा था, तो मैंने क्या किया, ब्रेक लगाया गाड़ी पे। गाड़ी की ब्रेक जैसे मैं लगाता हूं तो वॉचमैन सामने था, तो बोला सलाम साहब। मैंने सलाम। तो बोला मैडम और सर ऑफिस में है कि कहीं दौरे पे गए हैं? बोलते नहीं, मैडम और सर बोर्ड रूम में है, बोर्ड मीटिंग चल रही है। तो मैं बोला ठीक है। अब बिना दरवाजा नॉक किए उस बोर्ड रूम में 10 चेयर थे, मैं बिना दरवाजे को नॉक के अंदर आता हूं और ऐसा बैठ जाता हूं। बैठने दो 2 मिनट। वहां 10 में से एक चेयर में बैठ जाता हूं और बैठ के पूछता हूं अर्पिता क्या चल रहा है? फॉग लो, ऐसे जगह पे मारो ना, फॉग चल रहा है। मैं आ गया, अभी क्या करूं? मैं आ गया, मैं आके इधर बैठ गया, 10 चेयर था, 10 में से एक चेयर में बैठ गया और मैंने अर्पिता को पूछा अर्पिता क्या हो रहा है, पीजी क्या हो रहा है? क्या वो मेरे को जवाब देंगे? नहीं देंगे, देना पड़ेगा। अरे उस 10 चेयर में से 6 चेयर मेरा है। साथियों क्या समझे? मेरे पास कोई भी ऑफिशियल पावर ना होने के बावजूद मैं कंपनी में आके छेड़खानी कर रहा हूं। क्यों? मैं प्रमोटर हूं, मैं कंपनी का आंडू पांडू इंसान नहीं हूं। मैं प्रमोटर हूं, मैंने कंपनी बनाया है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? जेके शाह क्लासेस 9 बजे बंद होता है, पता ये बात? कितने बजे बंद होता है? तो शायद आपके बैग भी 9 बजे बंद होंगे। क्या मैं आगे बोलूं? कुछ समझे? क्या समझे?
प्रोमोटर को किसी भी तरीके का ऑफिशियल पोजीशन का जरूरत नहीं है, वो फिर भी कंपनी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे कंट्रोल कर रहे थे आके। अब तुम बोलो किसी उसको शेयर होल्डर मीटिंग में आना चाहते, प्राइवेट कंपनी में काय का मीटिंग मैं आ गया अभी, कोई दिक्कत? तो मैं जैसे कंपनी में आए ना, मेरे को समझ में आ गया इन लोग कंपनी के धज्जियां उड़ा रहे हैं। तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने बोला, अर्पिता एंड पीजी रीअपॉइंट मी एज अ सीएफओ एंड डायरेक्टर अगेन। तो पहले प्रोसीजर ये होता है कि डायरेक्टर अपॉइंट करता है और शेयर होल्डर उसको रेटिफाई करता है। शेयर होल्डर रेटिफाई करने का मतलब है शेयर होल्डर हाँ बोलता है। कितने लोग हाँ बोलने चाहिए? 50 से ज्यादा लोग हाँ, 50% ज्यादा हाँ बोलना चाहिए। हाँ, अरे 60% मेरे पास ही है ना? तो मैंने उनको ही बोला पहले प्रोसीजर ये है कि डायरेक्टर अपॉइंट डायरेक्टर एंड देन शेयर होल्डर हाँ बोलता है। तो सुनो ना, मुंह बंद करो ना बेटा। तो मैं फिर से कंपनी का क्या बन गया? प्लस कंपनी का क्या बन गया? डायरेक्टर। फिर कलर चेंज क्यों किया? वापस आया। अब क्या होता है ना बेटा, मैं रोज माल गिन के गोडाउन में रखता हूं, रोज गायब। एक आध बोतल हमारा विमल का गायब होता था रोज, भाई रोज रोज ही हो रहा है, एवरी डे एवरी डे। तो मैं बोला चोर को पकड़ना पड़ेगा, चोर को पकड़ना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, पेन कैमरा लगा, पेन कैमरा। कैमरा क्यों नहीं लगाया? तो चोर चोरी नहीं करेगा। तो मैंने क्या देखा, विमल का बोतल कौन उठा रही है मालूम है? उठा भी नहीं रही, पूरा पी गई। तो मैंने अर्पिता को पूछा इज्जत से, अरे अर्पिता तूने किया? बोलती नहीं, झूठ से नफरत, वीडियो दिखा दिया। बोलती हाँ सर किया। तो एटीट्यूड, ठीक है, आज से आप डायरेक्टर नहीं हो, आज से आप एचआर हेड नहीं हो, आज से आप टैक्स हेड नहीं हो। सीए ले सकता हूं उसका, उसने खुद कमाया है। तो ऐसी पढ़ाई करो कि आपका जो पढ़ाई है, जो आप प्रीफिक्स कमाओगे, वो आपसे कोई छीन ना पाए। ठीक है, हमेशा क्या मैं आगे बोलूं? अब अर्पिता चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसको तो कोई भी कंपनी में जॉब मिल जाएगा। बट मेरे कंपनी में जब अर्पिता थी तो अर्पिता के पास इमेंस पावर था। कैसा पावर? भाई टैक्स वो डिसाइड कर रही है, एचआर वो डिसाइड कर रही है, डायरेक्टर भी है भाई, बहुत हवे भाई, अलग ही है। अब क्या हुआ, अर्पिता को बाजू में, हमारा बाजू में कंपनी है शीतल आइसक्रीम। हंसो मत, प्रैक्टिकल रियल है। हमारा बाजू वाला बिल्डिंग ही शीतल आइसक्रीम का है। तो उधर वो गई, उसको ले लिया। कौन सा डिपार्टमेंट? टेस्टिंग डिपार्टमेंट। ऑडिट करती तू बराबर है कि नहीं? वो अकाउंट्स ऑडिट नहीं करती, वो आइसक्रीम ऑडिट करती है। सुन रहे हो ना क्या हो रहा है? अब सीए अर्पिता एक दिन गाड़ी से जा रही थी, सामने पुराना ऑफिस दिखा, तो गाड़ी पार्क की, अर्जेंट ब्रेक था। ब्रेक लगाने के बाद अर्पिता आई, वॉचमैन का बोला सलाम मैडम। पूछो क्यों? क्योंकि एक टाइम पे एचआर हेड हुआ करती थी। तो अर्पिता ने पूछा सर लोग किधर है? बोलता उन लोग बोर्ड रूम में, मैडम लेके चलो आपको। तो बोला चलो। अर्पिता सेम टू सेम आती है, ऐसा बैठती है और पूछती क्या सर क्या चल रहा है? पूछ सकती है, क्यों? नहीं पूछ सकती? क्या समझे?
पोजीशन गॉन, अर्पिता का पावर गॉन. दैट मीन्स अर्पिता इज ए प्रोफेशनल, बिट्टू इज ए प्रमोटर. तुम समझे? अब ये पढ़ो. अब समझा? बट एक चीज बताऊं जिसको मैं YouTube पर रिकॉर्ड करके डालूंगा नहीं, बट आपको बताना पड़ेगा. तो मैं YouTube वालों के लेक्चर यहीं पे समाप्त करता हूं. नहीं, रहने नहीं दे सकते. थोड़ी चीजें जो मैं YouTube पे नहीं डाल सकता. तो YouTube वाले हम लोग मिलेंगे कल. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार, शुभ शुभरात्रि. बट फेस टू फेस कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा. इंपॉर्टेंट मतलब एक स्टोरी है जो YouTube पर हम डाल नहीं सकते. फ्री की बात नहीं है, बट समझो. ठीक है, कमेंट कर देना तो जरूर बताऊंगा.